हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आपने अब तक देख लिया होगा हमारी पिछली वीडियो में कि जो हमारे वांगलिंग का ब्रदर जो मिंग है, उसका जो काम था वो पूरा हो गया और वो अब फिर से चला गया जहाँ से वो आया था। और जो दूसरा हमारा जो वांगलिंग था वो जब कैट बन गया था तो उसने भाई ने उसको सुनरोंग को दे दिया था और जो हमारी सुनरोंग है उसके साथ खेल रही थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हमें हमारा सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे चीफ का ऑफिस होता है उसके बाहर हमारा जो चीफ होता है वो तैयार हो रहा होता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड में जा रहा हूँ। तभी उसके जो डोर पर नॉक नॉक होती है और हमारा चीफ कहता है कि अंदर आ जाओ। और वो एक गर्ल होती है, वो कहती है कि सर, जो सेक्रेटरी सुन है वो कह रहे हैं कि क्या आपको कोई आइटम चाहिए जो आपने 100 स्टेप्स फ्लाइंग स्क्वाड की परफॉर्मेंस के लिए। जो हमारा चीफ है वो बड़े स्वैग के साथ कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस चलो। और जो हमारी वो सेक्रेटरी है वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या कितना कूल है ये, क्या ऐसा होता है एक स्ट्रॉन्ग फाइटर। तभी हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का, और जो उसकी किशन की फ्रेंड है वो उठ जाती है और कहती है कि मॉर्निंग। और वो कहती है कि रोंग, क्या क्या तुम जल्दी उठ गई? और हमारी जो सुनरोंग है वो पिल्लू यहाँ वहाँ फेंक रही होती है, किसी को ढूंढ रही होती है और कहती है कि जो कैट है वो कहीं पर गुम हो चुकी है। तभी हमें डोर के बाहर का जो बॉयज की डोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारे टीचर है वो कहती हैं कि क्या सभी लोग रेडी हैं? और जो हमारा केओस है वो कहता है कि मेरी तो फिश है, वो तो मर रही है किसी को पीटने के लिए। और जो हमारा केओस है वो कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। और हमारे वांगलिंग की तो हालत बुरी हुई होती है। तभी हमारी जो सनरोंग भी आ जाती है और कहती है आ, आ जाती है। तभी हमारा जो टीचर कहते हैं कि सनरोंग क्या हो गया? हमारी जो सनरोंग है वो कहती है कि वांगलिंग, जो लास्ट नाइट थी ना, मुझे माफ़ कर देना। जो तुम्हारी कैट है वो हमारे जो वांगलिंग है वो समझ जाता है और कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो घर चली गई है। और कहती है चलो ठीक है, वो चलो अच्छी बात है, वो कहती है। और जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद उसका केयर करने के लिए, और उसे एक लॉलीपॉप दे देता है। वो कहती है कि तुम्हारा वेलकम। वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थी, पर वो मुझे लगता है कि उसे ना फ्राइड फिश है ना वो पसंद नहीं थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है वहाँ का सीन। और उसका जो होस्ट होता है वो कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका यहाँ पर स्वागत है। और दूसरे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तो सनरोंग का बिग फैन हूँ। कहते हैं कि चलो फाइनली जो बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है। और वो हमारा होस्ट कहता है कि सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स का। और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारे दोनों स्कूल हैं वो आमने सामने खड़े होते हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जो हमारा टांग है वो कहता है कि तुम प्रे करो कि तुम कंपटीशन में मेरा सामना मत करे। उसके बाद जो दोनों होते हैं, सीनियर ही और सनरोंग, वो कहते हैं वांगलिंग कितना हैंडसम है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो वांगलिंग की सवार है थोड़ी सी हलचल करने लग जाती है। हमारा वांगलिंग उसे कह देता है कि शांत रहो। उसके बाद जो हमारा होस्ट है वो कहता है कि जो हमारे जज हैं वो 59 हाई के प्रिंसिपल और जो 60 हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो हैं दोनों। और वो कहता है कि इनका भी स्वागत कीजिए। और जो हमारा वांगलिंग उसको देख लेता है, जो प्रिंसिपल को, वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे केयरफुल रहना होगा। और उसके बाद जो हमारा होस्ट है फिर से कहता है कि आप सबको बधाई हो कि आपको एक ब्रांड न्यू फॉर्म ऑफ बैटल देखने को मिल रही है, तो स्वागत कीजिए हमारी नई बैटल फॉर्म का। और कहता है कि ये है कल्टीवेटर स्विफ्ट। उसके बाद जो हमारे सभी लोग होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। और वो कहता है कि जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और आपको इसे परचेज करने के लिए गोल्ड को अर्न करना होगा। और कहता है कि दूसरे रूल्स के लिए आपको खुद जिम्मेदार है फाइंड करने के लिए। और वो हंसने लग जाता है और तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं
और वो सभी लोग चेक करने लग जाते हैं कि क्या क्या सामान है, उनकी वो क्या क्या प्राइस है। और जो हमारा केओस है वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा है, मेरी स्वाट तो इतनी महंगी है कि उसे मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जो हमारा दूसरा होता है वही वो कहता है कि क्या तुम बात कर रहे हो, जो मेरी स्वाट है वो 2000 गोल्ड की है, उसे मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता। और जो हमारी दूसरी गर्ल होती है वो कहती है कि जो तुम्हारी स्वाट है रॉन्ग, वो तो सबसे ज़्यादा महंगी है, वो तो 3000 गोल्ड की है, मेरी तो तुमसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चीप है। और जो हमारी सनरंग है वो कहती है कि जो सभी लोगों के इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और वो हमारी सनरंग कहती है कि वांगलिंग, क्या तुमने अपनी स्वाड ढूंढ ली। और जो क्योस है वो कहता है कि मैंने ढूंढ ली, जिस जो वांगलिंग की स्वाड है उसकी कॉस्ट है, और उसी कॉस्ट को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि उसकी कॉस्ट की प्राइस 1 गोल्ड होती है। और वो जो हमारा वही है वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि वह एक बुरे समय में कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा, तभी हमारा वांगलिंग उसे परचेज कर लेता है। और जो हमारा जो प्रेसिडेंट टांग है वो कहता है कि जो वांगलिंग की जो स्वाड है वो 1 गोल्ड की है, इसका क्या यूज़ है। और वो दूसरी चीज़ों को ढूंढने लग जाता है। तभी हमारा जो सीनर ही है वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे जो स्ट्रॉन्ग और हैंडसम मैन को हट कर रहे हो। तभी नोटिफिकेशन आता है कि और सिस्टम हमें मैसेज देता है कि जो प्लेयर वांगलिंग है उसने अपनी स्वाड को परचेज कर लिया है, और वो एक पहला पर्सन है जिसने पिस्टल स्वाड को लिया है, तो उसे 500 गोल्ड दिया जाता है। इसे देखकर सभी का मुंह खुला रह जाता है। और जो हमारा टांग है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह का रूल क्यों है। जो हमारा सिनर ही है वो कहता है कि ये हुई ना बात। उसके बाद जो हमारा वांगलिंग है वो स्टाइल में कहता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चीफ से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इस वांगलिंग को अच्छे से जानते हो। जो हमारा चीफ है वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये मास्कोट है 60 हाई स्कूल का, बिकॉज ये एक लक्की चाइल्ड है। और वो सोच रहा है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक हिडन एक्सपर्ट है। और वो हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं लक्की। और जो हमारे चीफ हैं वो थोड़े से गुस्से जो हो जाते हैं, वह क्या सोचते हैं अपने मन में कि क्या तुम अपनी पावर का यूज़ करना बंद करोगे। और तू तभी हमारा जो प्रेसिडेंट टांग का सीन दिखाया जाता है उसके वो स्टूडेंट का, वो कहता है प्रेसिडेंट क्या हमें अभी भी उस पर अटैक करना चाहिए। वो कहता है कि हम पक्का करेंगे। क्या हुआ, उसके पास 500 गोल्ड आ गए हैं, अगर हम उस पर हमला करेंगे तो हम पक्का जीतेंगे, हम उससे नहीं डरते। और तभी वो हम देखते हैं कि जो हमारे सीनियर ही है वो जाने लगते हैं। और जो हमारा सीनियर ही कहते हैं कि मुझे सभी में से काउंट मत करो, मैं उस गाय को हर्ट नहीं करूँगा। और वो तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा केओस है वो कहता है कि हम डिफरेंट पार्ट्स प्ले करते हैं ताकि हम ज़्यादा गोल्ड अर्न कर सकें, और वो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो हमारा हुई है वो कहता है कि वांगलिंग तुम मेरे साथ फॉलो करो मुझे, और कहता है कि मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा और ग्रो में तुम्हारी। और वो सोचता है कि वांगलिंग मेरा गोल्ड स्टील नहीं कर पाएगा, ये बहुत अच्छा है। और वो उन सभी पर अटैक कर देता है जो उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और वो सोचता है कि देखो ये जो हमारा प्रेसिडेंट टांग है ये कितना एरोगेंट है। और जो दूसरा उसका स्टूडेंट है वो कहता है कि मैं कौन सी स्वाड को बाय करूं। और जो हमारा वांगलिंग है वो जो बैटल हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी क्रिस्पी नूडल्स खा रहा होता है। तभी जो हमारा टैंग है वो कहता है कि अब तो हद हो गई, अब चल मेरे साथ और उसको मार देते हैं। और वो दोनों तभी अटैक करने लग जाते हैं। और जो हमारा क्योस कह रहा हूँ हुई सामने आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता, पहले अपने आप को ग्रो करो उसके बाद हम फाइट करेंगे। पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। और कहता है कि चलो अपने आप खेलो जाकर। वो दोनों हमारे वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं। और हमारा वांगलिंग कुछ नहीं कहता, वो नीचे झुक जाता है। और वो दोनों जाकर वो एक मिरर सा होता है टाइप का जो क्रिस्टल होता है वहाँ पर टकरा जाते हैं। और जो हमारा वो क्रिस्टल बोलता है कि
क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कितनी पावर है और तुम मुझ पर सीधा हमला कर रहे हो? और तभी जो हमें सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है कि जो रेड क्रिस्टर ने जो प्लेयर टांग और उसका जो स्टूडेंट है दोनों मारे जा चुके हैं उसके हाथों से। और वो कहता है कि होस्ट, तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जो हमारा होस्ट है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे छोटे जूनियर्स, और वो हंसने लग जाता है। और जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि इसमें ज़्यादा गुस्सा होने की क्या बात है, ये तो बस एक ब्रांड न्यू वर्जन है, तो तुम लकी थे कि इनके जो हाथों से बच गई। तभी हम दोनों का वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट टांग कहते हैं कि मुझे रूल्स नहीं पता थे। और जो दूसरा होता है वो कहता है कि प्रेसिडेंट, क्या हम पहले ग्रो करें? वो कहता है कि नॉनसेंस, हम 2 जाने थे इसलिए उसने हमको मार दिया, हम इस बार 4 होंगे और हम उसको पक्का मार देंगे। तो मेरा वांगलिंग कहता है कि जो लो प्रोफाइल रखना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। और तभी हमारा जो होई होता है वो कहता है कि नूब्स, जब मैं ग्रो हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ का बॉस कौन है, और वो उन पर अटैक कर रहा होता है। तभी जो वो चारों मिलकर हमारे वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं, पर जो हमारा वांगलिंग है, वांगलिंग आसानी से उसे डॉज कर देता है। और जो दूसरे होते हैं वो फिर से वो उस क्रिस्टर के जाके टकरा जाते हैं। और जो क्रिस्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी फिर से हिम्मत हो गई मुझे चैलेंज करने की, और वो उन सभी को वहीं पर मार देता है। और वो कहता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम इस क्रिस्टर के पीछे छुप गए और हमें मार दिया। इसके साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे आप देखेंगे कि जो हमारी दोनों स्कूल